गुना मुआवजा नहीं मिलेगा। 3,72,000 मुआवजा दे रहे थे कम शब्दों में सर। और उन्होंने मुआवजा जो है किसान नहीं लिए। उसके जहां सच्चाई, पत्रकारिता और जनतंत्र की ताकत को सलाम किया जा रहा है। यह वह दिन है जब राजनीति की अदालत में जब आज हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने फैसला किया और उसके बाद हम किसान सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। आज तक न्याय किसानों को, जो लोकल किसान मुद्दे पे आ जाए कम सब। माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आते थे, कहते थे किसान भाइयों सुन लो, तुम लोग जमीन नहीं देना है जब तक उसका 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा। 3,72,000 मुआवजा दे रहे थे कम शब्दों में सर। और उन्होंने मुआवजा जो है किसान नहीं लिए। उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने फैसला किया और उसके बाद हम किसान सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। आज तक न्याय किसानों को, जो लोकल किसान मुद्दे पे आ जाए कम शब्दों में। समय बहुत कम है। हमारे बीच आम आदमी पार्टी से विजय आनंद उपाध्याय जी आए हुए हैं। स्वागत है सर। अपना बच्चे रखने के लिए सर आजा, मंच पे आजा। स्वागत है सर। सर विधायक जी, गोरखपुर में कभी पूर्व सांसद ने एसडीएम और इंस्पेक्टर को दी धमकी। 7 माह पहले की न्यूज है। पूर्व सांसद बोले गोली मार दूंगा, क्या कर लोगे। पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद ने दी थी धमकी। इंस्पेक्टर था योगेंद्र राय। क्या कहना है साहब आपकी इस सुशासन वाली सरकार के बारे में। अब वो कोई ऐसा विषय रहा होगा, उन्होंने कहा होगा, इसके लिए वैसा विषय रहा होगा, उन्होंने कहा होगा। क्या कहते हैं साहब, आपके समय में तो लोग पांव बिटोर करके थाने पे चले जाते थे। साहब की सरकार में कम से कम सुशासन है। माननीय विधायक जी, अभी हमने देखा है 2-3 दिन पहले आपकी एक राज्य मंत्री है बाल विकास परियोजना की, बाल विकास परियोजना की मंत्री है। एक इंस्पेक्टर उनको घुटने पर ला दिया और कानपुर में कोतवाली में थाने पर धरना देने के लिए मजबूर हो गई। यही सुशासन हमारा है कि जो महिलाओं का बात सुना नहीं जा रहा है, उनको उपेक्षित कर दिया जा रहा है, उनको बेइज्जत कर दिया जा रहा है। अधिकारी में लगाम हो गए। उपाध्याय जी, क्या आप सहमत हैं? उपाध्याय जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में सुशासन ही चल रहा है, अधिकारी बेलगाम नहीं है? हेलो, हाँ, इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश में कुशासन चल रहा है, सुशासन नहीं चल रहा है। पता सर कैसे? बिल्कुल सहमत है। देखिए, सत्य थोड़ा कड़वा होता है और मैं कहना चाहूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। पहले तो यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा सम्मान समारोह शुरू किया। यह वह मंच है जहां सच्चाई, पत्रकारिता और जनतंत्र की ताकत को सलाम किया जा रहा है। यह वह दिन है जब राजनीति की अदालत में जनता खुद न्याय करेगी, जहां मीडिया की आवाज को दबाने का जवाब यहां पे लोगों को मिलेगा। हम जैसे लोग जो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, अपने दिल की बात रख पाएंगे। इसके लिए सम्मानित पत्रकार साथियों को, सहजनवा के पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार और नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मुद्दे से भटक गए, मैं पूछ कुछ और रहा था, आप बता कुछ और है। धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। अब आप पूछिए, आपके सवाल का अवश्य जवाब देंगे, ये अच्छी बात है। पक्ष भी बैठा है हम लोगों के सामने, हमारे माननीय विधायक जी भी बैठे हैं और विपक्ष भी बैठा है। साहब भैया एक जानकारी, अखिलेश जी कहते हैं कि हमने तो ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है। तो साहब अगर सूची आपके अखिलेश जी ईमानदार पत्रकारों की बनाई है, तो ऐसे हम सारे पत्रकार लोगों ने ईमानदार नेताओं की भी सूची बनाई है। देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के अरुआ हैं। उनके साथ जो जिस तरह से व्यवहार किया होगा,
चाहे वो नेता हो चाहे पत्रकार हो, इसी में चाहे जितने प्रधान हो चाहे नेता हो चाहे विधायक, जिन्होंने सही काम किया है जनता उनको सही कहेगी, और जो घूसखोरी और जो है पैसा लेकर के काम कराए होंगे उनको सब बेईमान कहेगी और घूसखोर करेगी। बिल्कुल सही बात है। साहब, अखिलेश जी के सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तभी अखिलेश जी के सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। 2017 नजदीक है, फिर कृष्ण भगवान आना शुरू हो जाएंगे। कृष्ण भगवान जो है हमारे आराध्य हैं, हम नहीं, हमारे पूर्वजों ने पूजा है। कई तरह जो हम हमेशा हमको जो सपने में भी आएंगे, तो जो हमारे आराध्य भगवान है हम उनको पूजते हैं। साथ केवल चुनाव के समय भाई चुनाव के समय याद करते मैं हैं। कहना चाहूंगा, भगवान हमारे आप सबके हैं, किसी एक के हैं तो नहीं, किसी का ऐसा तो नहीं है रजिस्ट्री हुई है भगवान सिर्फ हमारे ही है। भगवान हमारे आप सबके हैं, तो भगवान क्या कहेंगे अखिलेश जी को सपने में कृष्ण भगवान नजर आते हैं, वो भी तब जब चुनाव सर पे होता है। जो राम भक्तों पे गोली चलाया हो, जो मंदिर बनने से रोका हो, अब वो भक्त बन रहा है, तो उसके बारे में क्या कहें? क्या बात माननीय विधायक जी, एक सूचना है, कांग्रेस पार्टी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी आए हुए हैं बतौर प्रवक्ता। हम इनवाइट करते हैं। सर एक चेयर भिजवाइए मंच पे। माननीय विधायक जी, कांग्रेस पार्टी से अपना परिचय देने के देश लिए। लोकतंत्र से चलता है, कानून से चलता है। कोई भी मुख्यमंत्री, चाहे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं या चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कानून अपने हाथ में लेगा तो प्रशासन शासन उसका कड़ा जवाब देगा, कोई भी शासन रहेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। अभी अभी कांग्रेस के हमारे मित्र आए हैं, पहले तो इनका स्वागत है एक बार जोरदार तालियों के साथ। लेकिन साहब, चुनाव के पहले तो राहुल जी भी कहा करते थे कि सबसे बड़ी हार होगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, ये लिख के ले लो। भाई साहब, 403 में केवल 2 लोग आए, उठाने के लिए भी 4 की जरूरत पड़ती है, यहां तो केवल 2 ही आए। क्या कहेंगे? मान्यवर, मैं सत्यप्रकाश मिश्रा फौज से रिटायर्ड हूँ। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगी और फौजियों से भी कठिन जगहों पर नॉर्थ ईस्ट में बीती हुई है। मैं कठिन जगहों पर नौकरी किया हूँ। मेरा ये नारा रहता है कि बर्बादी से दूर, आज आबादी से दूर और बर्बादी के नज़दीक, आबादी से दूर और बर्बादी के नज़दीक जो रहता वही असली फौजी है। मेरी सारी जिंदगी नॉर्थ ईस्ट में गई है। और आपसे बता दूं, जो बोल रहे हैं 2, अभी देख रहे हैं 2 की जगह 7 तो हमारे एमपी हैं, जबकि यहां बोलते थे अब साफ हो गई कांग्रेस, कांग्रेस साफ हो ही बोलते थे, अभी 7 एमपी है। वो क्या वो पॉकेट से भरे गए हैं क्या नए लोगों के? और समस्या ये है कि मीडिया हो चाहे जो हो, सच का भी कोई आधार होना चाहिए। भाजपा बार-बार आप खत्म हो रही है, कांग्रेस खत्म हो गई। आपने बताइए, जब से आपके राहुल जी पार्टी से जुड़े, पार्टी का उन्हें प्रभार मिला, तब से कहीं वो किसी भी चुनाव में जीतते हुए नजर आ रहे हैं? कहीं जीते? एक भी चुनाव बता दीजिए साहब। मान्यवर, आपसे बता दूं, 2 जगह से तो खुद जीते हुए हैं। और तीसरी समस्या यह है, 99 जो सांसद गरज रहे हैं वो क्या पाकिस्तान से है? पाकिस्तान में सांसद है। और मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बार-बार भाजपा विधायक क्या कहेंगे? वो क्या कह रहे हैं? धर्म की बात बोलती है, राम मंदिर की बात बोलती है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले मूर्ति आकर बोले देंगे नहीं, पहले जब मूर्ति रखी गई थी तो क्या भाजपा रखी थी? कौन रखा था? ठीक है, ठीक है। सर सुन लीजिए, नींव रखी थी माना थोड़ी देर के लिए, एफिडेविट भी तो उन्होंने लगा रखी थी, कामदली भी राम को तो उन्होंने ही कहा था। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए भैया, बताइए। जब राम मंदिर का ताला अरे आपसे निवेदन है, अग्रेसिव ना हो, अपनी बात आराम से रखें। ठीक है। जो राम मंदिर का ताला खुला था, शायद सबको पता है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर थी। जो भूमि अधिग्रहित की गई है वो कांग्रेस के जमाने में की गई है।
और जितने काम हुए हैं सब इन्होंने, आप कल्याण सिंह का एक बात सुन सकते हैं, उनका अगर मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, वो बोलते हैं कि सारे काम कांग्रेस ने किया हो। मैंने बात है सर, इस देश की जितनी विरासतें हैं सब पे इंदिरा, राजीव, मोहन लग गई है, इसमें काम तो हुए ही है। जितनी विरासतें थी सब पे एक गांधी परिवार का टैग लग चुका है। भैया कांग्रेस की छवि तो होता है साहब। भैया, जिस देश में प्रधानमंत्री अपनी शहादत देगा, नेहरू ने 192 करोड़ जिस देश में भगवान को रहने के लिए कोर्ट में प्रमाण देना पड़ा हो, उस देश में किसी कांग्रेस, किसी नेहरू, किसी गांधी की क्या चलता है भाई साहब? क्या बात करते हैं? चर्चाएं साहब शुरू होती है, जब चर्चाएं शुरू होती है पहले पेट भरता है, तब तक भगवान का नाम लिया जाता है। जब कांग्रेस आई थी कितने मैं पूछना चाहता हूं जनता से, जब कांग्रेस आई थी कितने घरों में पता कर ले, भात दाल रोटी सब्जी मिलता था, 500 घर में एक घर को भी नहीं मिलता था। ये रोटी कौन दे रहा था? रोटी ये दे रहे थे। काम को हम प्रचार करके नहीं करते, हम करते हैं, हम राम की मर्यादा को मानते हैं। साहब वही तो कह रहा हूँ साहब, आपको वही याद दिला रहा हूँ, एफिडेविट भी हमने नहीं दिया था भैया, कि उसी कांग्रेस ने दिया। भैया जिस राम को काल्पनिक उसी कांग्रेस ने कहा था, राम सेतु को तोड़ने की बात उसी कांग्रेस ने कही थी। कारण थोरियम वहां राम सेतु पे इकट्ठा होता था। लोकल मुद्दे पाइए सर चल रहा हूँ अभी कांग्रेस लोकल पे आ रहे हैं, लोकल पे आप तो भैया, आप तो विधायक के नोटिफिकेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है ना, विधायक पता नहीं, ये तो विधायक जी को बोलना चाहिए। नहीं सर, आप दे रहे हैं, ये माननीय विधायक जी को बोलना चाहिए। कोई भी एंकर पे दबाव ना बनाए। वो पूछ रहा है, अभी आपसे पूछ रहा है, पलट के उनसे भी पूछेगा। उसका काम पूछने का है, तो पूछने दीजिए, जब बारी आएगी आप जवाब दीजिए। एक बात और, राष्ट्रवाद की जहाँ बात आती है, जहाँ राष्ट्रवाद की बात आती है और कश्मीर से पंडितों का पलायन माना जाता है, मान्यवर आप बता सकते हैं कि जब 1990 में पलायन हुआ था तो केंद्र में किसकी सरकार थी और कौन सहायता कर रहा था? आपको पता होना चाहिए। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और यही अटल जी की सरकार उनके सहायता में थी जब पंडितों का पलायन भगा भागा किया गया था। झूठ में हिंदुओं के ये गारंटर बने बैठे हुए हैं, जब टाइम आया उनको हरासमेंट किया है। धन्यवाद। ठीक बात है। क्या कहेंगे रामनाथ भैया? बिलाई जी इनको काउंटर करेंगे? कांग्रेस के बारे में जो मंदिर की बात, क्या मंदिर जाने में लोग घबराते थे, मंदिर जाते ही नहीं थे। वो कांग्रेस के नेता मंदिर जाना शुरू कर दिए और लोग बात क्या करेंगे जो 500 साल से मंदिर तक अधूरा था, जो बनना था 500 साल बाद। अगर किसी सरकार ने बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मोदी और योगी जी ने मंदिर बनाया। लोग कहते थे कि कब बनेगा, वो मोदी जी और योगी जी ने बनाया। आज हमारा सनातन जो हिंदू धर्म है उसका बढ़ाने का काम, चाहे देश के विभिन्न मंदिरों का निर्माण हो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, महाकाल का मंदिर हो, पूरे देश में मंदिरों का निर्माण करने का काम, सनातन बढ़ाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। मंदिर की बात करना तो दूर, कोई नेता मंदिर में जाने से डरता था। आज भारतीय जनता पार्टी के डर से कुछ कांग्रेस और सपा के नेता मंदिर में जाना शुरू कर दिए हैं। माननीय विधायक जी, समाजवादी पार्टी और पिछड़े दलित सबसे ज्यादा पूजा करते हैं और मंदिर में जाते हैं, भगवान को मानते हैं। यही लोग जो है भगवान को मान करके आज मंदिर जो बना है वह जो है, जब मामला कोर्ट में था तो चाहे भाजपा होती, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस, कोई नहीं बना पाती। जब फैसला हुआ तो मान लीजिए भाजपा की सरकार भक्तों पे गोली चलवाने वाले खड़े करके वो बात करेंगे उस मंदिर की। माननीय विधायक जी, जब कोई कानून पर आँच आएगा, आप अभी देखिए आपकी जो मंत्री न्याय मान रही है, जब कहीं आँच आएगा तो जो भी सरकार में रहेगा वो कानून की रक्षा करेगा। न मंदिर टूटने देगा, न मस्जिद टूटने देगा, न गुरुद्वारा टूटने देगा।
हमारी सरकार में चाहे मंत्री हो चाहे विधायक, आम जनता एक समान रहती है प्रदेश में, एक समान व्यवहार होता है, चाहे विधायक हो चाहे वो मंत्री हो चाहे जनता। और आपकी समाजवादी, एक मिनट, आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार में थाना समाजवादी पार्टी के नेता काउंटर लगाकर चलाते थे, पहले नेता से मिलिए फिर एसओ से मिलिए, ऐसी प्रथा इसी विधानसभा में चली है। माननीय विधायक जी, आपके इस समय जो व्यवस्था चल रही है, थाना अध्यक्ष अगर इतना सुनता तो मैं 3 बार कह रहा हूँ कि प्रतिभा शुक्ला थाने पर वो धरना नहीं देती, अगर उनका हुआ जाता तो धरना नहीं देती।